Very good morning, class. Now, today's topic is application of TIR, that is total internal reflection. And the first application is brilliance of diamond. Now, what is the cause of brilliance of diamond? The answer is because of the total internal reflection. Means अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए कि what is the cause of brilliance of diamond, तो आप लिखेंगे because of total internal reflection. But अगर 2 मार्क्स में आए why because of total reflection, तो आप कहेंगे डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज 2.42. मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई. ग्लास का होता है 1.5 और इस डायमंड का होता है 2.42. तो देयरफॉर जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी, सी फॉर द क्रिटिकल एंगल, आपको फॉर्मूला पता है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ. तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा दैट इज 22.4 डिग्री. दैट मीन्स इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम है. यानी लाइट एक बार अगर एंटर कर गई डायमंड के अंदर, तो डायमंड से जब एयर में जाने की कोशिश करेगी यानी डेंसर से रेज में, तो मोस्ट ऑफ द रे विल गेट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड. दैट इज द कॉज ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. तो क्लियर हो गया क्या एप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड वन, ऑप्टिकल फाइबर. नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर. आजकल फाइबर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. डाटा ट्रांसमिशन के लिए फाइबर नेट जो है उसके यूज़ किया जा रहा है, और आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि फाइबर नेट टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ कर रहे हैं. तो ऑप्टिकल फाइबर वहाँ यूज़ कर रहे हैं, और ऑप्टिकल फाइबर सिलिका ग्लास की हेल्प से बनता है, बट इम्प्योरिटी ऐड करके इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर दें. दैट मीन्स अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे किसी मटेरियल में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ग्लास ही है, लेकिन ये ग्लास में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. सिलिका प्लस एक इम्प्योरिटी ऐड करोगे रिफ्रैक्टिव बढ़ेगा, दूसरी इम्प्योरिटी ऐड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. ये जो अंदर है दैट इज कोर, बाहरी सरफेस जो होगा दैट इज क्लेडिंग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कोर का वो ग्रेटर देन होता है क्लेडिंग. और अब ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा, लेकिन ये आपका यहाँ पे TIA नहीं होगा, वो तो एयर से ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करेगी. अब यहाँ पे जब ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करेगी तो रेस चल जाएगी, और एट द पॉइंट यहाँ पर ये कोर जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्लैडिंग का कम है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रे फिर ऐसे जाएगी, और ये आगे इस कोर के अंदर जो डाटा है वो ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल. तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, जिसमें इतना ही नॉलेज आपके कोर्स में है, नहीं तो बहुत डिटेल में भी मैं आपको बता सकता हूँ. ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर का. नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड वन, मिराज फॉर्मेशन. मिराज फॉर्मेशन क्या है? इट इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन. ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब दिख रहा है जैसा वैसा है नहीं. जैसे कि आप समझ गर्मी के टाइम में देखते हो डेजर्ट एरिया में बहुत कॉमन नजर आता है, कहीं दूर पेड़ नजर आएगा तो आपको लगेगा उस पेड़ के पास तालाब है, जबकि होता नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑफ TIR. मिराज फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ TIR. ये भी 1 मार्क्स में आता है. व्हाट इज द फिनोमिना बेस्ड ऑन दिस मिराज फॉर्मेशन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कैसे होता है ये समझते हैं. ये डेजर्ट एरियाज में जो आपके सरफेस ऑफ अर्थ है, ये रेगिस्तान है, कोई सरफेस है, आपको वैसे हम जनरली जहाँ पे रोड जैसे ब्लैक रोड होती है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और कार जब वहाँ ट्रेवल करती है सकता है उसकी इमेज बन रही है, सकता है रोड पे पानी गिरा हुआ है. ऐसा नहीं होता है ना. वैसे ही डेजर्ट एरियाज में चले जाएंगे जहाँ ट्री है तो वहाँ लगेगा यहाँ तालाब है, पानी है, तो हम दौड़ के जाते थे तो पानी है नहीं. पानी क्यों नजर आता है? हमें लगता है पानी में तो इमेज बनती है, तो इस ट्री की इमेज बन रही होती है, और ट्री की इमेज पे बन रही होती है सरफेस में, हमें लगता है पानी है तभी तो इमेज बन रही है. तो यानी वो ऑप्टिकल इल्यूजन है. तो आजकल बहुत ऑप्टिकल इल्यूजन है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है. तो समझ करके, ऑप्टिकल इल्यूजन कैसा है? सन की रेडिएशन की वजह से जो सरफेस है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, और जो एयर है वो डिफरेंट लेयर वाइज कुछ ज़्यादा हीट होती है, तो ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर और कम टेम्परेचर. यानी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर बढ़ने से कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा. मीन्स यहाँ से रे, अगर आपकी सन से ये जो रे है रिफ्लेक्ट होगी लीफ से, ऐसे गई, फिर डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड भी, और यहीं पे अगर TIR हो जाता तो रे आपके ऐसे जाएगी. यानी ये पेड़ आपको यहाँ पर, हमें ये जो नज़र आएगा, हमें जो चीज़ नज़र आएगी आपको, वो लगेगा कि टी का ये जो लीफ है वो इधर है, इधर इधर, क्योंकि हमें लगेगा
कि ये तालाब है, क्योंकि हमें रे सीधी नजर आती है, यानी ये बेंड होकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बेंड हुई, यानी सेम मीडियम रिबाउंस हुई, तो ये TIR की वजह से हमें लगेगा कि ऐसा हुआ। ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये तालाब है, जबकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, तो दैट इज मिराज फॉर्मेशन। क्लियर, इतना ही आपको स्टडी करना है। आगे चलते हैं इसमें फोर्थ एप्लीकेशन में। फोर्थ एप्लीकेशन है यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म के थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म ले रहे हैं और हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म ले रहे हैं। ओके, जैसे कि ये एक प्रिज्म ले रहे हैं जिसमें ये साइड इक्वल है। ठीक, तो ABC इक्वल टू BC, और ये रे हम इंसिडेंट करा रहे हैं। ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे तो I0 तो R0 यानी सीधी रे चली जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या रे बाहर जाएगी, यानी इस प्रिज्म से बाहर जाएगी, डेंसर्स क्या रेयर में जाएगी या इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको पता अगर ये 90 डिग्री और दोनों साइड इक्वल है तो ये 45 होगा। दैट मीन्स यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 45 डिग्री आ गया। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 45 है तो क्या TIR होगा? यस, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्लास की बात करें तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो आपका आएगा 42 डिग्री के आसपास, यानी कि यहाँ पर I जो है वो मोर देन C है, और I जब मोर देन C है तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऐसे चली जाएगी। ये TIR है। लेकिन अगर आपका म्यू चेंज होगा, अगर म्यू आपका चेंज हुआ, मान लो कि 1.5 की जगह 1.6 हो गया, तो क्या होगा, तो क्या क्रिटिकल एंगल I हमारा चेंज नहीं हो रहा है, 45 है, तो क्रिटिकल एंगल चेंज होगा। और अगर क्रिटिकल एंगल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो TIR होगा। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू म्यू के चेंज होने से अगर 42 डिग्री से बढ़ करके 46 डिग्री हो जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, लेस देन क्रिटिकल एंगल। उस केस में रे ऑफ लाइट बाहर निकल आएगी, यानी जरूरी नहीं कि रे आपकी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, वो बाहर निकल आएगी। अगर ये C42 की जगह 46 डिग्री हो जाएगा और I45 जो कि लेस देन अगर C होगा तो रे बाहर निकल जाएगी। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ TIR। ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये कंसेप्ट। तो इस तरह के और भी एप्लीकेशन, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके क्लास 12 के कोर्स में है, जो 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। और डेफिनेटली आप अगर आप लास्ट 10 ईयर के पेपर देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट पे बेस आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।